प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में बच्चों जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट स्टेप है, जो है बच्चों इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? पानी देना खेतों को, ठीक है, खेतों की सिंचाई करना। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइफ, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो वाटर होता है, वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लिविंग बींग्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स भी लिविंग बींग्स में आता है, ठीक है। तो देखो लिखा क्या है, वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। ये जो वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? तो प्लांट का जो रूट्स होता है। एलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। ये जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स सिर्फ जो है वाटर को ही रूट्स के थ्रू नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, ये रूट्स के थ्रू मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। ये जो प्लांट्स होता है बच्चों, प्लांट्स की पूरी बॉडी में अगर आप लोग देखोगे तो मेनली 90% आपको इसमें पानी मिलता है। वाटर इज़ इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। कह रहा है बच्चों, पानी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जिस भी बीज को खेतों में लगाया जाएगा वो बीज तभी लगेगी, उसमें प्लांट्स तभी आएंगे, ठीक है, जब उसको पानी मिलेगा। कोई भी बीज ड्राई कंडीशन में कभी भी नहीं उगेगा, ठीक है। तो बीज को उगने के लिए, उसमें प्लांट्स आने के लिए, उसमें फ्रूट्स लगने के लिए वहाँ पे मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो बच्चों, खेतों में जब पानी दिया जाता है तो खेतों में और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, और रूट्स के थ्रू ये प्लांट्स के सारे पार्ट में पहुंचते हैं, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। कह रहा है ये जो बच्चों पानी होता है, पानी को जब खेतों में दिया जाता है तो पानी हमारी फसल को दोनों चीज़ों से बचाता है, ठीक है। फ्रॉस्ट का मतलब क्या है बच्चों? जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। एंड हॉट एयर करंट का मतलब क्या है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब लू चलती है। तो पानी को जब खेतों में डाला जाता है तो पानी जो है हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ठंड से बचाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचाती है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉयल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, ठीक है, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए बच्चों हम लोगों की मिट्टी में, ठीक है, नमी हमेशा बनी रहे, जिससे हमारे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा हो, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो, तो हमें खेतों में पानी को देना पड़ेगा, ठीक है। खेतों को जब जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी हमको वहाँ पे पानी का सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इरिगेशन की डेफिनेशन। तो सारे स्टूडेंट्स इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखो लिखा क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, कि जो भी हमारी फसल है उस फसल को पानी का सप्लाई करना एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। जब जब उस फसल को पानी की ज़रूरत है हम उस फसल को पानी दें। तो जो पानी देने का प्रोसेस होता है, जो खेतों में हम लोग पानी डालते हैं जिससे प्लांट्स उस खेत से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो बच्चों ये जो पानी का सप्लाई किया जाता है खेतों में, ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप की, उस खेत में किस तरह की फसल लगी हुई है। कोई फसल ऐसी होती है जिसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। वहीं कुछ फसल ऐसी होती है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लें, जो धान की खेती होती है, तो धान की खेती करने के लिए धान के जो पौधे होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग गेहूं के पौधे की बात करें तो गेहूं के पौधे को उसकी डेवलपमेंट के लिए धान के कंपैरिजन में कम पानी की ज़रूरत
पड़ती है। ठीक है, तो पानी का देना भी डिपेंड करता है किस पे, क्रॉप टू क्रॉप, कि हमने खेत में किस तरह की फसल लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, सॉयल टू सॉयल। सॉयल टू सॉयल का मतलब मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी किस तरह की है। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें जब आप पानी दोगे तो वो पानी काफ़ी ज़्यादा समय तक मिट्टी में रहती है। ठीक है, मतलब मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एक बार आपने पानी मिट्टी में अगर दे दिया, खेत में दे दिया, तो वो जो खेत है पानी को काफ़ी समय तक एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, वहीं कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें आप पानी देते हो और वो जितना भी पानी होता है वो जल्दी से ड्राई अप हो जाता है। ठीक है, मतलब मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, वो पानी को बहुत ज़्यादा समय तक अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख पाता है। तो ये डिपेंड करता है मिट्टी किस तरह की है। एंड सीज़न टू सीज़न, सीज़न पे भी डिपेंड करता है बच्चों, कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो आपको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, वहीं अगर ठंड में जो प्लांट्स होते हैं उसको लगाया जाता है तो उसको पानी कम देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाइयर। गर्मी के मौसम में हमें जो है ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है अपने खेतों में, अपने प्लांट्स को। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों, गर्मी में हमें क्यों ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल। कह रहा है क्या गर्मियों में हमें इसलिए ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग खेतों में जो भी पानी डालते हैं वो सारा पानी जो है एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, एंड द लीव्स, तो मिट्टी से भी एवेपोरेट हो जाता है और जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वहाँ से भी पानी एवेपोरेट हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, गर्मी है, अगर गर्मी में अगर आप अपने प्लांट्स को पानी नहीं दोगे तो आप लोग देखते हो ना उसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं। तो सूखने का मतलब क्या है कि उसकी पत्तियों से जितने भी वाटर थे वो एवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो गर्मी में हम लोगों को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये बूझो की कुछ बातें हैं। बूझो क्या कह रहा है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। तो कह रहा है कि इस साल मैं बहुत केयरफुल रहूँगा अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। तो कह रहा है लास्ट गर्मी में मैंने अपने प्लांट्स की देखभाल नहीं की। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि वो सूख गए और सूख करके मर गए। तो जो गलती मैंने लास्ट ईयर की थी गर्मी में वो इस बार मैं नहीं करूँगा। इस बार मैं अपने प्लांट्स को प्रॉपर जो है पानी देता रहूँगा जब जब उसको ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ये जो हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं, खेतों में जो पानी डालते हैं, ये पानी हमें मिलता कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इरिगेशन की डिफिनीशन नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। मैंने जो आपको ऊपर बताया कहाँ से कहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट आप लोग अपनी कॉपी में नोट करोगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, कि हमें ये पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये पूरा आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो देखो क्या है कि खेतों की सिंचाई के लिए हमें जो पानी मिलता है वो मिलता कहाँ से है, तो वेल्स कुओं से मिल जाता है, ट्यूबवेल से मिलता है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है खेतों की सिंचाई के लिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि किस मेथड से हम लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन का मतलब जिस मेथड का यूज एंशिएंट टाइम से होता चला आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मेथड है बच्चों ये बहुत ही चीप मेथड है। ठीक है, सस्ता मेथड है बट लेस एफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे पानी का वेस्टेज ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या क्या चीज़ें हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज़ लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो कह रहा है कि बच्चों जो भी पानी कुओं में है, तालाबों में है, ठीक है, झरनों में है, नालों में है, इन पानी को अलग अलग मेथड से वहाँ से निकाला जाता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, और उस पानी को निकाल करके खेतों तक पहुँचाया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। और इन पानी को निकालने के लिए इन जगहों से कभी कभी जो है कैटल्स का भी हेल्प ले लिया जाता है। ठीक है, आपके जो कैटल्स होते हैं जैसे आपके बैल हो गए, आपके घोड़े हो गए, इनकी हेल्प से भी पानी को लिफ्ट किया जाता है, या कभी कभी ह्यूमन लेबर भी ले लिया जाता है, आदमियों की मेहनत से भी पानी को लिफ्ट किया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर। कह रहा है इसीलिए ये जो मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, ये आपका चीपर है, सस्ता है,
बट लेस एफिशिएंट, लेकिन इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। ठीक है, किस किस तरह से सिंचाई की जाती है खेतों की, ठीक है, जहाँ पे हमारा पैसा नहीं लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है, जहाँ पे जो फार्मर है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप। ठीक है, 2 मेथड हो गए। थर्ड मेथड है आपका धेकली और चौथा है आपका रहत। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनके हम लोग स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, इनके यूजेस को देख लेते हैं कि किस तरह से खेती इनकी हेल्प से की जाती है। तो ये है बच्चों देखो मोट। तो मोट में आप लोग देख रहे हो ये वेल है, वेल से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है और इस वेल में देखो ये पुली लगी हुई है, मोट को पुली सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, पुली पे रस्सी लगी हुई है और इस रस्सी से आपका ये बकेट या मटका बंधा हुआ है। अब होता क्या है, इस पुली के थ्रू, ठीक है, इस कुएं से पानी को लिफ्ट किया जाता है और आप देख रहे हो ये जो फार्मर है इस पानी को यहीं पे गिरा रहा है और यहाँ पे एक रास्ता बना दिया जाता है। ठीक है, मेड़, आप समझ लो, मेड़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो इन एक मेड़ जैसा बना दिया जाता है और पानी को यहाँ पे गिराया जाता है और पानी इन्हीं मेड़ों से होते हुए खेतों तक पहुँचता है। तो आप इस मेथड को देखो, इसमें किसान की कितनी मेहनत खर्च हो रही है, कितना समय उसका वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पानी का वेस्टेज भी है बच्चों, क्योंकि आपका पानी इस जो है मेड़ों से होते हुए आ रहा है, तो इस मेड़ की जो मिट्टी होगी वो भी तो इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। ठीक है, तो जितना पानी आप यहाँ पे डालोगे कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पानी हमारे प्लांट्स को मिले। ठीक है, ये पानी हमारे खेतों तक पहुँचे। तो ये हो गया बच्चों मोट सिस्टम। नेक्स्ट है बच्चों देखो ये चेन पंप। तो चेन पंप में क्या है, आपकी ये एक चेन बंधी हुई है। ठीक है, तो इस चेन के थ्रू, और यहाँ पे ये पुली है, तो ये चेन जब जब रोटेट करेगा ये बाल्टी आपका अंदर जाएगा, पानी लिफ्ट करेगा और ये पानी आकर के यहाँ पे गिरा दिया जाता है और ये पानी फिर से इस रास्ते के थ्रू खेतों तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन मेड़ वगैरह बनाए जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पानी हमारे खेतों तक जाए। ठीक है, तो ये जितने भी मेथड हैं ये चीप हैं। ठीक है, लेकिन लेस एफिशिएंट हैं, यहाँ पे वाटर का वेस्टेज ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड देखिए बच्चों आपका है ये धेकली। धेकली में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक लोड लगा दिया गया है, इस लोड की हेल्प से, ठीक है, पानी को लिफ्ट किया जाता है इस बकेट वेल से। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि फार्मर है, फार्मर जो है पानी को यहीं पे गिरा रहा है और फिर से मेड़ों के थ्रू जो पानी होगा वो खेतों में जाएगा। ठीक है, लास्ट बच्चों जो आपका है ट्रेडिशनल में वो है आपका रहत। रहत में बच्चों कैटल की हेल्प से पानी को लिफ्ट किया जाता है। आप देख रहे हो ये आपका बैल है, ये गोल गोल घूमता है। ठीक है, और ये मेन पाइप से यहाँ पे इसका लीवर है, ये अटैच्ड है, ये भी घूमेगा। जब ये घूमेगा तो आपका ये पुली रोटेट करेगा, पुली रोटेट करेगा तो जितनी भी बकेट इसमें बंधी हुई हैं ये अंदर जाएंगी, पानी को लिफ्ट करेंगी और पानी को गिरा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले जो है ये जो रहत है ना, रहत बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है खेती के लिए, सिंचाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ह्यूमन का लेबर कम है। ठीक है, बट ओवरऑल आप देखो तो इन सारे मेथड्स में पानी का वेस्टेज ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय भी वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग रही है और ये उतना एफिशिएंट भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। आज की डेट में बच्चों अगर आप लोग देखो तो जनरली पंप्स का यूज किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, और पानी को लिफ्ट कहाँ से किया जाता है, तो जहाँ से आपको मिल सके, कहीं कहीं पे कैनल से पानी को लिफ्ट किया जाता है, नालों से, कहीं कहीं कुओं से लिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो किसकी हेल्प से हम लोग लिफ्ट करते हैं, पंप की हेल्प से। और इस पंप को चलाते किससे हैं बच्चों, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पंप्स। इस पंप को चलाने के लिए हम लोग डीजल का यूज करते हैं, बायोगैस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। और आप लोग देख रहे हो बच्चों ये जो मेथड हैं आपके, ये जो मोट हैं, ये चेन है, धेकली है, रहत है, ये सब यूज पहले इसलिए भी ज़्यादा किया जाता था क्योंकि पहले के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोगों की मजबूरी थी।
ठीक है, कि हम लोग इस मेथड को अडॉप्ट करें, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा सोर्स ही नहीं था कि वो क्या करें, कैसे करें। तो उनके पास यही एक ऑप्शन ही बचा कि हमें इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ट्रेडिशनल वे पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती, जो मॉडर्न वे में हम लोग सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में क्या होगा कि ये जो पानी होगा, पानी का वेस्टेज बहुत कम होगा और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। तो मॉडर्न मेथड्स में बच्चों जो भी पानी हम लोग खेतों को देंगे, इस पानी को बहुत ही इकोनॉमिकली यूज करेंगे, मतलब पानी का वेस्टेज ना हो, जितना प्लांट्स को ज़रूरत है उतना ही पानी उसको दिया जाए। ठीक है, द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। तो मॉडर्न मेथड्स में बच्चों हम लोग यहाँ पे दो मेथड्स स्टडी करेंगे जो आपके अभी सिलेबस में है। वो है, एक है बच्चों स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, और सेकंड जो मेथड है वो है बच्चों आपका ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो वन बाय वन इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है और किस तरह से स्प्रिंकलर सिस्टम से हम लोग खेतों में पानी की सप्लाई करेंगे। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो कह रहा है बच्चों स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं, उस तरह की खेतों में करते हैं जहाँ की जो लैंड है वो अनइवन है, मतलब समतल नहीं है, ऊपर नीचे है। ठीक है, और जहाँ पे पानी भी आपका सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बच्चों, जो हमारी मेन पाइपलाइन होती है, मेन पाइपलाइन से बहुत सारे पाइप्स को परपेंडिकुलरली जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। तो ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स जिसको मेन पाइप से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर पाइप के टॉप पे रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे मेन पाइप पे हम लोग परपेंडिकुलर पाइप जोड़ते हैं और इस परपेंडिकुलर पाइप के टॉप पे रोटेटिंग नोजल्स होता है। ठीक है, when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump। तो कह रहा है कि जब भी क्या होता है कि हम लोग पंप के थ्रू, ठीक है, पानी को लिफ्ट करते हैं और वो पानी हाई प्रेशर से जब मेन पाइप से होकर के पास करता है, ठीक है, इट escapes आउट फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। तो क्या होता है कि जो भी हमने परपेंडिकुलर पाइप मेन पाइपलाइन से अटैच की है, इसके टॉप पे जो रोटेटिंग नोज़ल लगा हुआ है, तो हाई प्रेशर के कारण उस रोटेटिंग नोज़ल से पानी स्प्रिंकल्ड होता है। ठीक है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप। तो पानी स्प्रिंकल्ड होता है, ठीक है, कहाँ पे, फसलों पे, एज इट इज़ रेनिंग। और इस तरह से स्प्रिंकल्ड होता है कि जैसे बारिश हो रही है, बारिश का पानी है। ठीक है, स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स। स्प्रिंकलर कहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो लॉन्स में। ठीक है, जो आपके गार्डन्स हैं, जो आपके बगीचे हैं, वहाँ पे स्प्रिंकलर्स का यूज किया जा सकता है। कॉफ़ी प्लांटेशन, जहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है, वहाँ पर भी स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे आपके अदर्स क्रॉप्स हैं जिसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम्स में आप लोग देख रहे हो, ये आपका पंप है, ठीक है, और ये हमारी मेन पाइपलाइन है। ये हमने मेन पाइपलाइंस इस तरह से बिछा रखी हैं और इस मेन पाइपलाइन से हमने परपेंडिकुलर पाइप्स जोड़ रखी हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। और इस परपेंडिकुलर पाइप के टॉप पे आप लोग देख रहे हो, ये जो टॉप है, यहाँ पे रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए हैं। तो जब भी पंप को ऑन किया जाता है तो पंप जो है पानी को लिफ्ट करता है इस कुएँ से। ठीक है, और ड्यू टू हाई प्रेशर इतना ज़्यादा होता है पानी का कि ये जो आपका टॉप रोटेटिंग नोजल्स होता है, यहाँ से पानी अब आपका स्प्रिंकल्ड हो जाता है फुहारे की तरह, जैसे लगता है कि बारिश का पानी है। और किस पे जाता है ये बच्चों, क्रॉप पे, आपकी फसल पे जाता है। ठीक है, और ये जो सिस्टम है बहुत ही हेल्पफुल होता है उस लैंड के लिए जो आपकी अनइवन लैंड है, मतलब असमतल लैंड है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ वाली जगह है, या आप कह लो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है उस जगहों पे। ठीक है,
तो ये आपका स्प्रिंकलर सिस्टम क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। तो देखो ड्रिप सिस्टम के लिए क्या कह रहा है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो बच्चों ड्रिप का मतलब होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो भी हमारा पानी होता है, ठीक है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद बूंद करके डायरेक्टली गिरता है। कहाँ पे गिरता है, नियर द रूट्स। जो भी प्लांट्स का रूट होगा ना, रूट के पास में, ये डायरेक्टली रूट के पास में ही जाके गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो पानी का वेस्टेज ना के बराबर होता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसलिए इस सिस्टम को हम लोग ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं उसको अगर आपको पानी देना है तो ड्रिप सिस्टम बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। गार्डन्स, किसी गार्डन्स में अगर आपको पानी डालना है, किसी पेड़ को अगर आपको पानी देना है तो ड्रिप सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। ड्रिप सिस्टम में पानी हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ ए बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। और ये ड्रिप सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज वहाँ के लिए होता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, जहाँ पानी बहुत कम है। आप सोचो कि आप ऐसी एरिया में रह रहे हो वहाँ पानी बहुत कम है और आपको अपने खेतों में क्या करना है, पानी देना है, आपको अपने प्लांट्स को पानी देना है, तो वहाँ पे आपको ड्रिप सिस्टम का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको ड्रिप सिस्टम भी दिखा देते हैं कि ड्रिप सिस्टम्स किस तरह है। तो ये है बच्चों आपका ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम्स में भी आप लोग देख रहे हो इस पंप के थ्रू, ठीक है, इस वेल से वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है। ये हमारी मेन पाइपलाइंस है। मेन पाइपलाइंस को खेतों में इस तरह से बिछा दिया गया है। ठीक है, अब इस जो भी आपकी मेन पाइपलाइंस हैं इसमें आपको जगह जगह एट रेगुलर इंटरवल ऑफ प्लेसेस पे, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ प्लेस आपको यहाँ पे होल्स मिल जाएंगे। और जब हाई प्रेशर से पानी निकलता है तो इन होल से ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स के रूट तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रिप सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपका जो इरिगेशन वाला है इसको हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।